पहले तो आप हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बार आए हैं और सचमुच में ये मोदी और नीतीश कुमार जो जुड़वा भाई की तरह काम बिहार में कर रहे हैं, इसी का मैजिक है कि इंडिया 200 के पार हो गया है। नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस वक्त सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ, क्योंकि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की लहर थी और उन्होंने जो फॉर्मूला इजाद किया वो कामयाब हुआ। आइए हमारे बीच यहाँ के जो कैंडिडेट प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी हैं, जो भारी मतों से सुल्तानगंज की जनता ने इनको चुना है। आइए उनसे हम जानते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। जब आप नॉमिनेशन करने जाए तो हम भी आपके पास आए थे और पूरा विश्वास था कि आप इस बार सुल्तानगंज सीट जरूर जीतेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में। और इस बार जो मैजिक नीतीश जी का और मोदी जी का चला है, क्या लगता है सर, कैसा इस बार का समीकरण हुआ इस बार? पहले तो आप हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बार आए हैं और सचमुच में ये मोदी और नीतीश कुमार जो जुड़वा भाई की तरह काम बिहार में कर रहे हैं, इसी का मैजिक है कि इंडिया 200 के पार हो गया है। और बिहार के विकास में दोनों मिलकर भरपूर काम दे रहे हैं और हमको लगता है कि बिहार इतना आगे निकल जाएगा इन दोनों के नेतृत्व में कि और पार्टियां इससे भी नीचे चली गई। हम इन दोनों नेताओं को ही नहीं बल्कि पांचों दल के शीर्ष नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि बिहार की जनता आप पर भरोसा किया है और उसी का फल हुआ कि बिहार की जनता हम पर भरोसा किया। हम इसके लिए अपने नेताओं को, पांचों दल के नेताओं को, जैसे कि सातों विधानसभा क्षेत्र में इस बार एनडीए ने सारे सीटों पर कब्जा किया। इसका फायदा नीतीश को और मोदी जी को जाता है। लेकिन जो मैजिक चला, यानी कि महिलाओं का जो योजना 10,000 और फ्री बिजली बिल 125 यूनिट, जिससे लोगों को काफी लाभ हुआ, इससे फायदा आपको कैसा लग रहा है कि यही मैजिक जो आज इस इलेक्शन में काम किया? सब देखिए, खास करके नीतीश जी के बारे में और मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि अति पिछड़ा और महिला, इन नेताओं का फायदा इसलिए कि इन नेताओं ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जहाँ तक बिजली बिल की बात है, इसे तो 90% गरीब को बिजली बिल नहीं आता है, तो इसका प्रभाव, अच्छे काम का प्रभाव तो पड़ना ही है। और 10,000 रुपया जो प्रत्येक परिवार में घोषणा किया गया कि महिलाओं को मिलेगा, और बहुत को मिला भी, शेष जो है बचा उसको भी मिलेगा। खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनको रोजगार करने के लिए मिलता है। और जो महिलाएं रोजगार स्थापित कर लेगी उनको फिर से 2 लाख रुपया मिलेगा बिना टैक्स का, बिना रिटर्न करने का, और उनको अपना व्यवसाय करने का। पुरुष बाहर में काम करते हैं, महिलाएं घर में काम करती हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बाल बच्चे को पढ़ने में बनेगा और बिहार का आर्थिक विकास होगा। इसके पीछे यही सोच है। वोट की राजनीति इसमें नहीं है। ये तो विरोधी बोलते हैं, सीधा है कि 50% महिलाएं हैं पूरी दुनिया में। अगर 50% महिलाएं सुधर जाती है, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाती है, तो हमारा बिहार अपने आप संपन्न हो जाता है। इसका फायदा मिला भी जिस तरीके से समीकरण बना और इस बार पूरे बिहार की जो लहर मोदी और नीतीश का रहा, लेकिन विपक्षी दलों का जो इस बार का जो रुझान देखने को मिला था एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन वो बिल्कुल फेलियर हो गया। क्या लगता है सर, कहाँ पे कमी पाई गई है सर? देखिए, एग्जिट पोल तो अनुमान की बात है। नीतीश कुमार जी
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार में इलेक्शन के क्रम में दौरा किया और उनको उस दौरा के क्रम में पता चल गया कि जनता उनके साथ है, उनके किए गए काम का जनता भरपूर समर्थन कर रही है। इसलिए शुरू से ही तो हम लोग का टारगेट था कि 225 फिर से नीतीश, हम तो 225 का टारगेट किया, उसमें थोड़ा सा कम हो गया। अगली बार जब चुनाव होगा हम लोग 225 में बात करेंगे। इस बार आपकी जनता ने फिर आपको मौका दिया है और आपने भारी मतों से विजय किए हैं और खासकर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आपने पुनः विजय होकर आए हैं। इस बार का एजेंडा और इस बार आप किस किस मुद्दे पर काम करेंगे जनता जानना चाहती है। देखिए, एमएलए सरकार का एक अंग है। बिहार में एनडीए की सरकार है, सरकार का अपना मैनिफेस्टो है, सरकार मैनिफेस्टो के आधार पर काम करती है और हम लोग भी उसी आधार पर अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। इसलिए हमारा भी मुद्दा वही है जो एनडीए सरकार बिहार का है, जो एनडीए सरकार दिल्ली का है। जहाँ तक आप हमको विशेष रूप से कह सकते हैं, बिहार और सुल्तानगंज विधानसभा हमारा विधान क्षेत्र है। हम कृषकों के भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे और हमारे एनडीए सरकार का जो योजना है कि हर खेत हमें मिले, तो हम कोशिश करेंगे कि हर खेत को जल मिले, सिंचाई की व्यवस्था हो, जिससे कि हमारे किसान मजबूत होंगे। जब किसान मजबूत होंगे तो 80% यहाँ की आबादी मजबूत होगी तो बिहार का विकास अपनी संभव हो जाएगा। तो किसानों के लिए हम काम करेंगे, हर खेत को पानी देने की बात करेंगे। इसके लिए जो जो बाधाएं आएंगी उसको दूर करेंगे। हम कॉलेज में की बात करेंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हर प्रखंड में एक कंस्टिट्यूंट कॉलेज होना चाहिए। हमारे सुल्तानगंज में एक कंस्टिट्यूंट कॉलेज है, शाहकुंड में एक कंस्टिट्यूंट कॉलेज बने। इस पर सरकार तय कर लिया कि बनेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी वह काम पूरा हो जाए। और सुल्तानगंज में ऑनर्स स्तर तक की पढ़ाई होती है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का हम ही शुरू करवाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई हो, जिससे कि छात्रों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। और बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो संभव होगा, हम लोग बहुत आगे बहुत सुधार हुआ है। अगर कुछ और ज़रूरत सुधार करने की तो हम सरकार से उसकी बात करेंगे कि हमारे सुल्तानगंज में स्वास्थ्य सेवा भी बहुत सुलभ हो और जनता को आसानी से प्राप्त हो। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे जो कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के जो कि भारी मतों से विजय हुए प्रोफेसर ललित नारायण मंडल। इस बार बिहार में नीतीश और मोदी का जो जादू चला है, क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम कहना तो यही चाहेंगे कि इनका जोड़ी जो है एकदम पूरा बिहार में धमाल मचा दिया है और इनका काम काज से जो है पूरा बिहार वासी अत्यंत खुश होकर को इनका अपना मतदान एकदम बम्पर एकदम किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी बहना महिला के रहा है। इस बार नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जो 10,000 का योजना जो लागू किए, प्लस 125 यूनिट फ्री किए, जिससे इनको बहुत फायदा हुआ। कैसा लग रहा है कि आज सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी जो भारी मतों से विजय हुए हैं, कैसा लग रहा है? एकदम ही जीविका दीदी का जो 10,000 सबसे बड़ा योगदान ही जीविका दीदी का रहा है। इससे अत्यंत खुश होकर को आज आप देख रहे हैं बिहार के क्या है थी, एकदम खुश होकर को बम्पर अपना मतदान किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर बने रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद।